आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर लखीमपुर खीरी जिले में पार्क प्रशासन के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य वन्य जीव संरक्षक फील्ड डायरेक्टर दुधवा संजय पाठक और डीडी मनोज सोनकर के द्वारा बाघ जागरूकता को लेकर साइकिल रैली भी निकाली गई। आपको बता दें, पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार पूरे विश्व में 3890 बाघ बचे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 2500 बाघ भारत में है। वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस सम्मेलन में 13 देशों ने भाग लिया था और उन्होंने 2022 तक बाघों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा था। बाघ जंगल के स्वास्थ्य एवं शाकाहारी वन्य प्राणियों की उपलब्धता को दर्शाते हैं। जहां जंगल अच्छा होगा वहां बाघ होंगे। भोजन श्रृंखला के व्यवहार पर बाघ और जंगल की स्थिति का पता चलता है। इनके संरक्षण के लिए कई देश मुहिम चला रहे हैं, लेकिन फिर भी पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि इनकी संख्या घटने की रफ्तार ऐसी ही रही तो आने वाले 1-2 दशक में बाघ का नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। आप और हम जिस बाघ को देखकर डर जाते हैं और उनकी गरज सुनकर अच्छे कांप जाते हैं, आज उनके खुद के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। बाघों के अस्तित्व पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। हालांकि पार्क प्रशासन बाघों की सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क व अलर्ट है। हाल ही में हुई घटनाओं में पार्क प्रशासन व पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा वन्य जीव तस्करों, शिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गई। पार्क प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने वन्य जीव तस्करों व शिकारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर तस्करों के गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मुख्य वन्य जीव संरक्षक फील्ड डायरेक्टर दुधवा संजय पाठक ने बताया कि पिछली बार से इस बार बाघों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। 2014 की तुलना में अब उत्तर प्रदेश में 48% बाघों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो देश के 33% से कहीं ज्यादा है। मैं आज विश्व बाघ दिवस के सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके माध्यम से, और यह बताना चाहूँगा कि यह दिवस मनाने के पीछे जो हमारे जो 13 बाघ राष्ट्र थे, इनका एक महासम्मेलन हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में, जिसमें यह तय किया गया था कि जो बाघों की संख्या है, जो वन्य बाघ हैं, उनकी संख्या 2022 तक दोगुनित करनी है। और साथ ही जो बाघों के संरक्षण के लिए जो लोगों को जागरूक करना है, उनके प्राकृतिकवास के संरक्षण के लिए जागरूक करने का अभियान है, वो आज के दिवस में चलाया जाएगा। तो ये परंपरा चली आ रही है तभी से, और बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि भारतवर्ष में सभी राज्य की तरह जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इसमें भी बाघ संरक्षण के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और उसी का नतीजा है कि आपने देखा होगा कि 2014 में जो बाघों की संख्या थी, उसकी तुलना में जो उत्तर प्रदेश है, वो अपना राज्य है, वो यहाँ पे 48% वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश के 33% के औसत से कहीं ज़्यादा है। सर, जो अभी हाल ही में सुनने के आ रहा कि बाघों की शिकारियों के द्वारा जो भी हत्याएं की जा रही हैं, बाघों की मृत्यु हो रही है, उसके बारे में प्रशासन इस पर किस तरीके से कार्य कर रहा है? सर, देखिए, हमारे लोग जो हैं इस मामले में काफ़ी सजग हैं, और जो भी हमारे पास संख्या बल है उसका उपयोग करते हुए और आसूचना तंत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण रख पा रहे हैं। अभी जो 2 मामले ऐसे देखने में आए थे जिसमें कि वो पोचिंग का केस था, तो उसमें भी जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज हैं उसको इस्टेब्लिश करने में हमने सफलता पाई। और जो पहला केस था उसमें एक टाइगर कब के हत्या का प्रकरण था, जिसमें 7 लोग गिरफ्तार किए गए, और उसमें जो पुलिस विभाग और जो क्राइम ब्रांच है और इंटेलिजेंस नेटवर्क है, इसका पूरा सहयोग था। उसका आपसी समन्वय का नतीजा था। उसमें एसएसबी और वन विभाग और पुलिस विभाग ने मिलकर ये काम अंजाम दिया था, और ये लोग जो हैं उसका विपणन करने में सफल नहीं हो पाए थे। इस कारण से एक ये नेटवर्क टूटा था। दूसरा, इसी प्रकार से अभी जो आपने देखा होगा, गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे बाघों को मारने का काम किया जाता रहा है, पूर्व में भी किया है लोगों ने। तो उस नेटवर्क के भी जो लोग थे उनको पकड़ा गया अभी हाल ही में, पिछले इसी माह के अंदर 5-6 जुलाई को, और उनसे मिली जानकारी के अनुसार ऐसे भी अपराधी पकड़े गए जो 2007 में 2006 में बाघ के शिकार में लिप्त थे। तो प्रशासन जो है पूरी तरह से सजग है, और किसी भी जो इस तरह के अपराध में लिप्त है उनको बख्शने के कोई यहाँ पे किसी का इरादा नहीं है। उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं हम लोग। सर, पिछले बार से इस बार में तादाद बाघों की कुछ बढ़ी है? कितने तादाद है इस समय अपने में? आपको जानकारी होगी 2014 का जो बाघ आकलन अभ्यास हुआ था अखिल भारतीय, उसमें जो संख्या आकलित की गई थी वो उस समय 117 थी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, और आज की डेट में उत्तर प्रदेश में संख्या 173 है।
दुधवा के लिए जो आकलन किया गया था संख्या वो 107 की थी, जो दुधवा और दुधवा परिदृश्य में और भी जो जगह है जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं उनको मिलाते हुए 107 की संख्या दर्ज की गई थी। वहीं पीलीभीत के लिए संख्या 65 दर्ज की गई थी।